गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में लोग बातचीत करेंगे क्लास 9 के इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में, जहां पर हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 2 के बारे में। लेक्चर 2 में हम बेटा डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसा कि आपको मालूम होगा, लेक्चर 1 आपने अगर देखा है तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने ये डिटेल में बता दिया था कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू क्लासीफाई मैटर, यानी कि मैटर के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ के आए हैं। लेकिन आज हमें ये डिस्कस करना है कि अगर कोई भी मैटर हमें दे दिया जाए तो उस मैटर का क्लासिफिकेशन होता कैसे है, यानी कि मैटर को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू क्लासीफाई मैटर, यानी कि मैटर को ओवरऑल कितने पार्ट में क्लासीफाई करेंगे और उसके बाद फिर छोटे छोटे लेक्चर्स के द्वारा हम आपको एक एक पार्ट का डिस्कशन करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो उसी के बारे में हम आपसे बातचीत करते हैं। अगर हम इस मैटर अराउंड अस प्योर वाले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे तो वो कैसे डिस्कस करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैटर इन और सराउंडिंग का पोर्शन हमारे आपके बीच डिस्कस हो चुका था। इस मैटर अराउंड अस प्योर का पोर्शन हमें आज आपके साथ डिस्कस करना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर वाले पार्ट में क्या है। जैसे हमने कहा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमें पढ़ना है ना। अगर हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ना है बेटा, तो मैटर का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल का क्लासिफिकेशन का ये पार्ट हम लोग पढ़ना शुरू किए। जैसे हमने कहा कि मैटर, तो मैटर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एनीथिंग विच है मास ऑक्युपाइज स्पेस एंड आल्सो हैव सेंस इज नोन एज मैटर, यानी कोई भी चीज़ जिसके पास खुद का कुछ न कुछ मास हो, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, जो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा फील किया जा सके, वो क्या है, वो मैटर ही है। अब हम मैटर में आगे की बात आपसे डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि हाउ टू क्लासीफाई मैटर, यानी कि हमारा ये टॉपिक था कि मैटर को हम क्लासीफाई कैसे करें। अगर क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर को क्लासीफाई करना है, तो बेटा मैटर को क्लासीफाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मैटर जो हमारे सिलेबस में है वह है, पहला पार्ट है बेटा प्योर सब्सटेंस और दूसरा पार्ट है इम्प्योर सब्सटेंस। यानी कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, ये दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर हमने कहा कि ये पहला पार्ट प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंस में क्या है और कैसे है वो भी डिस्कस करेंगे। और हम कहते हैं इस प्योर सब्सटेंस को जब हम डिवाइड करके पढ़ना शुरू करते हैं तो फर्दर हम ये डिस्कस करते हैं कि प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। यानी कि प्योर सब्सटेंस को फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक को हम एलिमेंट कहते हैं बेटा, दूसरे को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस का दूसरा नाम बच्चा क्या है, इसको हम मिक्सचर भी कहते हैं। यानी इम्प्योर सब्सटेंस को हम प्यार से मिक्सचर भी कहते हैं। अब मिक्सचर को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो इसके भी दो पार्ट आए। तो दोनों पार्ट में क्या क्या बात आई, पहला पार्ट जो इसमें आया उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट पार्ट के डिस्कशन में चला गया। अब हम कहते हैं फर्दर एलिमेंट को जब हम क्लासीफाई करेंगे बेटा, तो एलिमेंट को हम तीन पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक को हम मेटल कहते हैं, दूसरे को हम नॉन मेटल कहते हैं, और जो थर्ड पार्ट इसका बना उसे हम सेमी मेटल कहते हैं। सेमी मेटल या फिर मेटलॉइड के नाम से हम इसे जानते हैं। तो चाहे सेमी मेटल कह लीजिए, चाहे मेटलॉइड्स कह लीजिए, इसके ये तीन पार्ट हो गए। फर्दर हमने ये कहा कि जो कंपाउंड है इसको भी हम क्लासीफाई करते हैं। तो एक को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और दूसरे को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, या फिर इसे एसिड बेस सॉल्ट में भी क्लासीफाई किया जा सकता है। तो एक हो गया ऑर्गेनिक और दूसरा हो गया बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने ये कहा कि कंपाउंड को भी हमने क्लासीफाई कर लिया, एक को ऑर्गेनिक कह दिया, दूसरे को इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से हम पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिस पर इसे क्लासीफाई कर लिया। अब हम कहते हैं ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है, फर्दर इसको क्लासीफाई करते हैं सॉल्यूशन में। यानी कि हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूटेड
सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो यहां से एक नया टर्म जनरेट होता है कि व्हाट इज सॉल्यूशन, उस पर भी हमें बातचीत करनी है। लेकिन हमने ये कहा कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, ये हम पार्ट वाइज छोटे छोटे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स में ये जो लेक्चर 2 है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। तो मैटर को हमने क्लासिफाई किया 2 पार्ट में। पहला पार्ट है प्योर सब्सटेंस, दूसरा पार्ट है इम्प्योर सब्सटेंस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी मैटर हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं वह 2 तरीके का होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है, दूसरा इम्प्योर होता है। प्योर का मतलब जो कंप्लीटली प्योरीफाइड हो, यानी जिसमें इम्प्योरिटी ना हो, डोपिंग ना हो, बाहर से कोई चीज ऐड ना की गई हो, यानी जिसमें जो कुछ भी है अगर उसका रेशियो फिक्स है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, उसके कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको है, तो वह प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर किसे कहते हैं, हम इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर उसे कहते हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, उसे हम प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर के नाम से जानते हैं। हमने कहा प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस जो एक जैसा दिखाई दे, हेट्रोजीनियस जिसमें क्या हो, वेरिएशन हो, क्लियरिटी ना हो, एक जैसा दिखे ना। फर्दर प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, तो एक को एलिमेंट कह दिया, दूसरे को क्या कह दिया, कंपाउंड। यानी कि प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। अब हम एलिमेंट को फिर क्लासिफाई किए मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में। कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब ये तो आज की ये जो क्लास हम पढ़ रहे थे ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये पोर्शन इसमें डिस्कस हो रहा था। अब बेटा जो अगली क्लास हम पढ़ेंगे, यानी कि इसके बाद का जो पोर्शन है उसमें हमें नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, यानी ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये पढ़ेंगे व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। यानी कि अब आप जरा गौर से सुनिएगा, ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है लेकिन इस चैप्टर को हम समझेंगे कैसे, यानी कि अब हम अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फिर उसी में हम आपको बताएंगे कि इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है। यानी प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में जैसे अभी हम बिल्कुल बेसिक सी बात किए ना कि ऐसा ऐसा होता है, तो उसमें बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस एंड व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस। दूसरी बात, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे व्हाट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड, यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड पर डिटेल में बातचीत अगले लेक्चर में करेंगे कि एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। फिर बेटा एलिमेंट और कंपाउंड में डिस्कशन करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर टर्म पढ़ेंगे, मिक्सचर को क्लासिफाई कैसे किया जाए, होमोजीनियस किसे कहते हैं और हेट्रोजीनियस किसे कहते हैं, ये हम फिर डिस्कस करेंगे। फिर बेटा हम रुकने वालों में से नहीं, फिर हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, यानी कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, यानी एलिमेंट को जो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में क्लासिफाई किया गया, तो हम ये पढ़ेंगे कि इसको कैसे क्लासिफाई किया गया, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, तो ये हम फिर पढ़ेंगे। और उसके बाद कंपाउंड के बारे में और मिक्सचर में एक रिलेशन हम देखेंगे, यानी उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कंपाउंड और मिक्सचर में रिलेशन क्या है। फिर तब जाकर हम होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे कि व्हाट इज सॉल्यूशन। तब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन को फिर क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करने से पहले सॉल्यूट, सॉल्वेंट के बारे में आपको पढ़ाएंगे। फिर हम पढ़ाएंगे कि सॉल्यूशन में होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, ये अलग लेक्चर हो जाएगा। फिर हम इसी में सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, यानी कि 2 या 2 से अधिक चीज़ों को अगर आप मिला रहे हो तो कितने हद तक मिलेंगे, कितना सही होगा, फिर हम सॉल्युबिलिटी का फैक्टर डिस्कस करेंगे आपके साथ। सॉल्युबिलिटी को डिटेल में पढ़ने के बाद फिर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ चैप्टर को आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि एक एक लेक्चर जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इसी हिसाब से पढ़ते रहे और समझते रहे तो आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर में नहीं आएगी। इसके पहले हमने मैटर और सराउंडिंग भी पढ़ाया है और वहाँ पर लेक्चर्स थोड़े बड़े थे, आधे घंटे के अप्रॉक्स थे। अब जो लेक्चर्स होंगे 10 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के लेक्चर्स के साथ हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। लगभग 12 से 15 लेक्चर के आसपास ये चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। लास्ट का लेक्चर जहाँ पर हम
सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यानी सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। वहां पर ये लेक्चर 1 घंटे 1.5 घंटे का होगा। बाकी सब 10-10 15-15 मिनट के लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट करा देंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल लेता है गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।